हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमेलिया किंगडम। हमने पहले टॉपिक में पढ़ा हुआ था लेक्चर में कि जिसमें हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने किंगडम में डिवाइड है, 5 किंगडम में। ठीक है, जिसमें से हमने 4 किंगडम पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले वो 4 किंगडम कंप्लीट कर लेना। उसके बाद हमने जो 5th किंगडम था एनिमेलिया, उसके हमने बेसिस कर ली थी कि किस बेस पे एनिमेलिया किंगडम को क्या है डिवाइड किया गया है फाइलम में और सब फाइलम में। ठीक है, तो अब एनिमेलिया किंगडम जो है थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, मैं ये बार बार कह रही हूँ, लेकिन आपने ये मत सोचना, आपने उसको अगर इजी वे से समझोगे तो कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है इसमें आपको कि बहुत इजी तरीके से आपको इस किंगडम के बारे में समझा सकूँ। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और कैरेक्टर और इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट हमारा क्या है, एनिमेलिया किंगडम स्टार्ट होता है। एनिमेलिया किंगडम को सबसे पहले 2 डिवीजन में डिवाइड किया है, एक सेलुलर लेवल में और दूसरा टिश्यू लेवल में। तो सेलुलर लेवल में आपको पता है जो सिर्फ किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, एनिमेलिया जो होते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ही मोस्टली है। ठीक है, तो पहला क्या है सेलुलर लेवल और दूसरा क्या है टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल में बहुत ही मतलब सिर्फ सेल है, उनके अंदर जो सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं वो चीज़ नहीं है, उनमें सिर्फ क्या है सेल है। तो उसमें सबसे पहला फाइलम आता है, दिस इज पोरीफेरा। ये स्टूडेंट साथ के साथ बहुत अच्छे से लर्न करते जाना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पोरीफेरा सेलुलर लेवल पे कौन सा है, पोरीफेरा। ठीक है, अब दूसरा आ गया है टिश्यू लेवल। अब यहाँ पे सेलुलर लेवल पे सिर्फ एक ही है, पोरीफेरा फाइलम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे जो फाइलम है उसको हम आगे डिवाइड करते हैं। टिश्यू लेवल पे पहले तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 3 पार्ट इसके कौन कौन से हैं, एक सिलोमेट और दूसरा सीडोसिलोमेट और नेक्स्ट है ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट, मतलब जिसके अंदर सिलोमेट प्रेजेंट होता है प्रॉपरली। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको जो बेसिस बताए हुए थे एनिमेलिया किंगडम की क्लासिफिकेशन के, उसमें आपको अच्छे से समझना होगा कि सिलोमेट क्या है, मैंने उसमें सारा कुछ बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो जिसमें सिलोमेट एब्सेंट होते हैं तो एक ये हो गया। दूसरा जिसमें सीडोसिलोमेट होते हैं, नेक्स्ट थर्ड जो होते हैं सिलोमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में आते हैं कि सिलोमेट जिसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो जिसमें सिलोमेट एब्सेंट होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड करने पर कौन कौन से आ गए यहाँ पर, एक जिनकी बॉडी क्या है सिमिट्री, मतलब सिमिट्री में हमने डिवाइड किया। तो जिनकी बॉडी एक तो रेडियल सिमिट्री है और दूसरी क्या है बायलैटरल सिमिट्री। ठीक है, रेडियल और बायलैटरल सिमिट्री क्या है मैंने आपको पहले बताया हुआ है लेक्चर में। ठीक है, वहां से आप अगर नहीं देखा है आपने तो उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, सिलो जिसमें होता है एब्सेंट, ठीक है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो जिनकी बॉडी रेडियल होती है और जिनकी बायलैटरल होती है। ठीक है, तो जिनकी बॉडी रेडियल होती है उसमें सेकेंड फाइलम है, कौन सा फाइलम, सिलेंट्रेटा। क्या बोलते हैं इसको, सिलेंट्रेटा। और जिनकी बॉडी जो है बायलैटरल होती है उनको क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्या बोलते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिलोमेट जिसमें एब्सेंट है। नेक्स्ट सीडोसिलोमेट जिसमें होता है, उसका फाइलम क्या है, यहाँ पर अब हमारे पास फर्स्ट फाइलम क्या था, पोरीफेरा, सेकेंड हमारा क्या हो गया सिलेंट्रेटा, थर्ड क्या हो गया प्लैटीहेल्मिन्थेस, नेक्स्ट जिसमें सीडोसिलोमेट होता है वो क्या है, नेमेटोडा। ठीक है, 4th फाइलम हो गया यहाँ पर हमारा नेमेटोडा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रू सिलोमेट, मतलब जिसके अंदर कैविटी जो है प्रॉपर प्रेजेंट है। तो जो ट्रू सिलोमेट है अब उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो जिसमें मीजोडर्म सेल जो होती है फॉर्म्ड होती है सिंगल सेल में, जब एम्ब्रियो क्या करता है ग्रोथ करता है, एम्ब्रियो, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक में बताया हुआ है, आप उसको बेसिस को जरूर पढ़िए तभी आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप बेसिस को नहीं समझोगे तो ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो मीजोडर्म सेल कब बनना शुरू होती है, जब एम्ब्रियो मीन्स मैंने पहले बताया था आपको, जब जो है ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी पार्ट से बनना शुरू हो जाते हैं
तो उस टाइम जब एम्ब्रियो ग्रोथ करता है उस टाइम कौन से सेल होते हैं, उसमें मेसोडर्म सेल फॉर्म्ड होती है। तो इस अकॉर्डिंग जो है, इस अकॉर्डिंग हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, कितने फाइलम में ये डिवाइड है, 3 फाइलम में। एक एनेलिडा, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा और नेक्स्ट मोलस्का। यानी 5th क्या हो गया हमारा, एनेलिडा, 6th क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा, 7th क्या हो गया, मोलस्का। ठीक है, तो अब आपके पास 7 फाइलम हो गए। फर्स्ट क्या था, पोरीफेरा, सेकंड सिलेंट्रेटा, थर्ड प्लेटीहेल्मिन्थेस, फोर्थ कौन सा था, एक नेमेटोडा, और उसके बाद क्या हो गया, 5th एनेलिडा, 6th आर्थ्रोपोडा, 7th मोलस्का। ठीक है, अब ये 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जिसके सिलोमेट क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं पाउचेस में। ठीक है, एक तो सिलोमेट क्या था, सिलोमेट है, पर एक तो क्या था, एम्ब्रियो में सिर्फ मेसोडर्म के रूप में ग्रोथ में स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है, सिलोमेट कैसे होता है, पाउचेस में। आपको बताया था मैंने पाउचेस में कैसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं। ठीक है, तो पाउचेस में है, तो पाउचेस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, एक जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है मीन्स जो अंदर की बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिसको हम जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, स्केलेटन होता है, वो क्या होता है, इसमें बहुत सॉफ्ट कार्टिलेज वगैरह का बना होता है। तो वो अगला फाइलम कौन सा आ गया हमारा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉर्डेटा में हम ह्यूमन बींग्स भी सारे किस में आते हैं, कॉर्डेटा में ही आते हैं। ठीक है, तो कॉर्डेटा फाइलम को 5 क्लास में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट क्लास है इसकी पाइसिस, सेकंड क्लास है एम्फीबिया, थर्ड एवीज, फोर्थ मेमेलियन, और 5th क्या हो गया, रेप्टिलिया। ठीक है, तो ये अब इनकी एक एक एग्जांपल वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। स्पीसीज जो है जैसे फिश वगैरह होती हैं, ये सारी इसमें आती हैं। एम्फीबियंस जो मतलब पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। एवीज में सारी बर्ड्स आती हैं। मेमेलियन में जिनके मेमरी ग्लैंड होते हैं, मीन्स जो बेबी को फीड देने के लिए जिनके पास मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए होता है, वो ग्लैंड होती है, तो वो क्या होते हैं, मेमेलियन। मीन्स ये क्या होते हैं, एग नहीं देते हैं। ठीक है, ये ओविवेपरस होते हैं। विविवेपरस और ओविवेपरस आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, जो ये क्या होते हैं, मेमेलियन जो होते हैं वो क्या एग नहीं देते, यंग वंस देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मीन्स जितने भी रेंगने वाले, मोस्टली रेंग कर जो चलते हैं ना जीव जंतु, जैसे स्नैक वगैरह, वो सारे किस में आते हैं, रेप्टिलिया में आते हैं। अब एक बार हम इसको सारा ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपने रिवाइज करते जाना है कि आपका क्या हो गया यहाँ पर है आपके पास। फर्स्ट देख लेते हैं हम कि फर्स्ट इसमें क्या आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं इसको, ये देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है आपका, सबसे पहले एनीमेलिया। एनीमेलिया किंगडम को 2 पार्ट पहले डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट कौन कौन से हो गए हमारे, सेलुलर, और नेक्स्ट क्या हो गया, टिश्यू। फिर सेलुलर को कौन सा फाइलम है, पोरीफेरा। स्टूडेंट साथ के साथ याद रखते जाना है। टिश्यू को 3 पार्ट में, जिसके अंदर सिलोमेट एब्सेंट है, सीडोसिलोमेट प्रेजेंट है, और ट्रू सिलोमेट मीन्स कैविटी प्रेजेंट है। तो जो सिलोमेट एब्सेंट है उनको 2 पार्ट में, उनकी बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। एक बॉडी रेडियल होगी या बॉडी बायरेडियल होगी। ठीक है, रेडियल है वो क्या है, सिलेंट्रेटा, और जिनकी बायरेडियल है वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे सीडोसिलोम जो है उसमें क्या है, नेमेटोडा। ठीक है, उसके बाद जो सिलोमेट जिसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, सिलोम प्रेजेंट है, वो क्या कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है इसमें कि जिसमें एम्ब्रियो के टाइम में मेसोडर्म से फॉर्म होता है, और दूसरा क्या होता है जिसमें सिलोम कैसा होता है, पाउचेस में होता है। तो जिसमें मेसोडर्म से फॉर्म होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 फाइलम में, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आगे सिलोम जिसमें पाउचेस में होता है उनको 2 पार्ट में, एक तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं, दूसरा नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिसमें एब्सेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, और जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा को जो है 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक क्या हो गया, पिसिस, एम्फीबियन, एवीज, मेमेलिया और
रेप्टिलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्लासिफिकेशन। अब इसके कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।